ये स्टूडेंट, कल हमने पाठ 7 पढ़ा था। पाठ 7 में हमने कारक का चैप्टर पढ़ा था। कारक के चैप्टर में सबसे पहले हमने कारक को समझा था, कारक क्या है, कारक की डेफिनेशन को समझा था, कारक के भेद समझे थे कि कारक के 8 भेद होते हैं और हमने उनको अलग अलग समझा था। अब हम क्या करेंगे, हमने कल कारक के 8 भेद पढ़े थे। सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। अब हमें कहाँ से पढ़ना है, 7वें से पढ़ना है, अधिकरण कारक से। हम आएंगे पेज नंबर 36 पर, 7वें नंबर का अधिकरण कारक पर। क्रिया के होने के स्थान या आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्या है, क्रिया के होने मतलब जहाँ क्रिया हो रही है उसके स्थान या आधार को, उसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। अब हमें इसमें बुक में पिक्चर दिखाई दे रही है। पिक्चर में एक छत की मुडेर बनी हुई है, उस पर कबूतर बैठा हुआ है और एक दूसरी पिक्चर में हमें एक लड़की दिखाई दे रही है और उसकी बस्ते में किताबें रखी हुई हैं। तो अब क्या है, छत पर तथा बस्ते में क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चलता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। छत पर है मतलब क्या पता चल रहा है हमें, आधार का, और किताब बस्ते में है उसमें हमें क्या पता चल रहा है, स्थान का पता चल रहा है पहले से, और दूसरे से आधार का पता चल रहा है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। अब इसकी हम पहचान समझेंगे। क्रिया के साथ कहाँ पर, किसके या किस पर लगाकर प्रश्न पूछने पर अधिकरण कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे कबूतर किस पर है, छत पर, यहाँ पर सर्ग क्या आ गया, पर। किताब कहाँ पर है, बस्ते में, इसमें पर सर्ग क्या है, में। पर सर्ग काय को कहते हैं, कारक चिन्ह को हम पर सर्ग कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। हम आएंगे 8 नंबर पर, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो से हम संबोधन कारक कहते हैं। जब हम आपस में किसी को बुलाते हैं, हम घर में बातचीत करते हैं तो किसी को अपने पास बुलाना है तो कहते हैं ना, इसलिए। अब हमें इसमें भी पिक्चर दिखाई दे रही है, दो बच्चे। अब संबोधन कारक में भी हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, बच्चे खड़े हुए हैं, भगवान जी गणेश जी बने हुए हैं और बच्चे क्या कह रहे हैं, कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु दया करो। और सेकंड वाला जो चित्र है उसमें क्या है, एक टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ है, वो अपने नौकर को बुला रहा है, अरे रामू यहाँ आओ। हे प्रभु तथा अरे रामू में से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है, तो यहाँ संबोधन कारक है। अब हमने सारे भेदों को पढ़ लिया, बस समझ लिया। अब हमने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है हम उसको आपको पूरे में बताएंगे, आओ दोहराए में। अब हम आएंगे पेज नंबर 37 पर, आओ दोहराए, जो हमने चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है उसके बारे में हमें बताया गया है। संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। हमने इस पूरे चैप्टर में यही समझा है, कारक की परिभाषा, भेद और परसर्ग या कारक चिन्ह को समझना। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो सही है हमें उस पर राइट का निशान लगाना है। पहला, जिसके लिए एक कर्ता कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं या अपादान कारक। तो हमने संप्रदान कारक जब पढ़ रहे थे तो हमने उसमें सबसे पहले यही आया था उसी की डेफिनेशन में कि जिसके लिए कर्ता कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते। तो इसमें पहला वाला सही है। सेकंड, क्रिया करने वाले कारक को कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं कि कर्ता कारक। तो सबसे पहला कारक यही था, कर्ता कारक। उसमें क्रिया करने वाले को हम कौन सा कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो इसमें तीसरा सही है। तीसरा, अपादान कारक की पहचान के लिए क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से, किसने, किससे। तो अपादान कारक में क्या है, हमने पढ़ा था कहाँ से, तो इसमें पहला वाला राइट है। चौथा, कारक के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं कि 7। तो हमने अभी पढ़ा है कि कारक के 8 भेद होते हैं। पांचवा, संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, वचन कहते हैं कि कारक। तो हमारा ये पूरा चैप्टर ही कारक का है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तीसरा वाला सही, कारक। अब हम आएंगे खा, दिए गए कारक चिन्हों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हम आपको वाक्य बनाना बता दे रहे हैं, इसमें कारक चिन्ह शब्द दिए गए हैं, उससे हमें वाक्य बनाना हम आपको बता रहे हैं और आप अपने मन से भी बना सकते हैं। सबसे पहला शब्द है पर। छत पर कौआ बैठा है, के द्वारा अर्जुन बस के द्वारा दिल्ली गया। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, से मैं घर से बाहर था। अब इसमें हमने आपको बता दिए, आप अपनी बुक में फिल कर लेना।
अब हम आएंगे गा पर। रिक्त स्थानों में सही कारक चिन्ह भरिए। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से हमें क्या करना है, सही कारक चिन्ह को भरना है। सबसे पहला है मजदूर बस से सामान उतार रहे हैं। दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं। कमरे में बक्सा रखा है। सोहम ने करण को मारा। हमें ऑप्शन को देखकर जो राइट है, सही है, हमें उसको रिक्त स्थान को भरना है। अब हम आएंगे पेज नंबर 38 पर। घा सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उसमें से सही ऑप्शन को भरना है। पहला, मोती बहुत चमक रहा है। उस आदमी ने खाना खाया है। मैंने केक पर मोमबत्ती लगाई। अभी सही शब्द चुनकर हमने वाक्यों को पूरा कर लिया। अब हम आएंगे चित्रों को देखकर सही कारक चिन्ह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। अब पिक्चर दी गई है, पिक्चर को हमें देखना है, उसके बाद में हमें सही कारक चिन्ह भरना है। पहला, बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेकंड, सीमा की किताब अलमारी में है। पेड़ से फल गिरा। खाना रसोई घर में है। अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। अब